Hello and good morning class 7th. So चैप्टर 3 चेंजिंग अर्थ पे बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं आप लोगों के। और पिछले वीडियो में हमने टॉपिक देखा था कि मेजर लैंड फॉर्म्स, उसके अंदर हमने वर्क ऑफ रिवर पढ़ लिया। उसके बाद आज का जो है वर्क ऑफ, पहले हम पढ़ चुके हैं वर्क ऑफ रिवर, मेजर लैंड फॉर्म्स। वर्क ऑफ रिवर हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स। ठीक है, सी वेव्स में आप लोगों का लिखा है कि जो भी समुद्र की लहरें जाती है वो इरोजन और डिपोजिशन करती हैं। इरोजन और डिपोजिशन की वजह से कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। ठीक है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो सी वेव्स के कारण बनते हैं, क्योंकि जो भी समुद्र की लहरें हैं वो अपने साथ बहुत सारा इरोजन और बहुत सारा डिपोजिशन करती हुई चलती हैं। जो सी वेव्स होती हैं वो कंटिन्यूसली अपने साइड में स्ट्राइक करती है और रॉक से टकराती है। जितनी भी चट्टानें समुद्र के किनारे पर है उनसे वो टकराती हैं, बीच में है उनसे भी टकराती हैं लहरें बार बार जा जाके। तो उसकी वजह से बहुत सारे क्रैक्स हो जाते हैं। जब बार बार लहर टकराएगी किसी चट्टान से तो उसके बीच में क्रैक्स हो जाते हैं, और वो क्रैक जो है धीरे 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 बड़े और वाइड होते जाते हैं। बड़े और चौड़े दोनों तरफ से वो वाइड और लार्जर होते जाते हैं। तो ये इस तरीके से आपकी बुक में भी जो फोटो दे रखी है, मान लो ये बहुत बड़ी एक चट्टान है जिससे कि सी वेव्स आके टकरा रही है, तो यहाँ पे बार बार जो सी वेव्स टकरा रही है उसकी वजह से क्रैक हो जाएगा, और वो जो क्रैक है धीरे 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 एक बड़ा और वाइडर हो जाएगा, और इस वजह से जो बनेगा 10 हॉलो लाइक केव्स, एक मतलब गुफा की तरह बन जाएगा, और इसको कहेंगे सी केव्स। केव्स मतलब गुफा और सी मतलब समुद्र, समुद्र के अंदर गुफा। तो कैसे बनी वो? पहले एक रॉक था, चट्टान थी, जो समुद्र की लहरें बार बार आके उससे टकराई, तो पहले तो एक क्रैक हुआ, वो क्रैक धीरे धीरे बड़ा और चौड़ा होता गया, धीरे धीरे उसने एक केव का रूप ले लिया, तो उसको कहा गया सी केव्स। ठीक है, अब जब ये सी केव्स है, जो ये कैविटीज हैं, जैसे हमारे दांत में कीड़ा लग जाता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, हमारे दांत के अंदर छेद जो होते हैं वो बड़े होते जाते हैं, उसी तरीके से जो ये कैविटीज नाम दिया गया है, एज दिस कैविटीज बिकम बिगर, ये जो कैविटी है और ज्यादा जब बड़ी हो जाती है तो ये आर पार हो जाती है। मीन्स जो है ये इसके आर पार दिखाई देगा, उधर का भी और इधर का भी। जब ये आर पार हो जाती है तो इसको कहा जाता है आर्चेस। वही चीज है, पहले चट्टान थी, समुद्र की लहरों के टकराने के कारण वहां पे क्रैक्स हुए, क्रैक जब बड़े और चौड़े होते गए तो उन्होंने सी केव्स का रूप ले लिया, और जब सी केव्स पर भी लगातार लहरों के टकराव होता गया तो उसकी वजह से वो बिल्कुल आर पार हो गया। आपकी बुक में फोटो भी दे रखी है, तो क्या बन गया? आर्चेस बन गए। अब धीरे धीरे जो ये आर्चेस हैं ये धीरे 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 बड़े होते जाएंगे और एक ऐसे चट्टान बच जाएगी। यहाँ वाला पूरा ही गायब हो गया, ये एक ऐसे ही चट्टान बच गई, तो मतलब इसका जो रूफ था वो भी चला गया। पहले तो रूफ था ना, ये रूफ भी गायब हो गया धीरे धीरे समय के साथ साथ। तो ये जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर बच गया इसको हम कहेंगे स्टैक्स। क्लियर हुआ? जो अब एक वॉल लाइक बच गया, वॉल बच गई है, उसको हम कहेंगे स्टॉक्स। तो जो स्टीप रॉकी कोस्ट है, जो समुद्र के किनारे पर जो स्टीप है, मतलब स्टीप मतलब एकदम ऐसे ढलान सा जो है, दीज स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर, एकदम बिल्कुल वर्टिकली हो जाती है। धीरे धीरे ये जो स्टीप है ये बिल्कुल ऐसे हो जाती है, तो ये बिल्कुल वर्टिकल हो गया। ये वर्टिकल जो हो जाता है इसको कहा जाता है सी क्लिफ। ठीक है, ये हो गया सी क्लिफ। दीज सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अमंग द शोर्स फॉर्म बीचेस। और ये जो सी क्लिफ्स हैं, ये सी वेव्स हैं, ये अपने किनारों पर डिपोजिशन करती रहती हैं और उसकी वजह से बीचेस बनते हैं। बीचेस आप लोगों को मालूम ही होगा, समुद्र के किनारे जो होते हैं वहाँ बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारे शंख वगैरह आपने देखे होंगे कभी बीच पे गए होंगे तो ये हो गया वर्क ऑफ सी वेव्स। वापस एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको। सी वेव्स का वर्क क्या है? जैसे जैसे समुद्र की लहरें चलती है, जो भी चट्टानें होती हैं उनसे टकराती हैं, चाहे वो समुद्र के बीच में हो चाहे वो साइड में हो, उनसे टकरा के
वो धीरे धीरे क्रैक करती है। क्रैक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, चौड़ा होता जाता है, तो एक केव का रूप ले लेता है, तो उसको हम कहते हैं सी केव्स। जब ये सी केव्स और ज्यादा आगे समय बढ़ता है तो उसके साथ साथ आर पार हो जाता है, बिल्कुल उसके अंदर से सुरंग के टाइप में, तो उसको कहेंगे आर्चेस। फिर धीरे धीरे ये जो आर्चेस होते हैं ये भी खत्म हो जाते हैं, इनका जो रूफ वाला पार्ट है ये भी खत्म हो जाता है, एक वॉल टाइप में रह जाता है, तो उसको कहते हैं हम स्टेप्स। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, जो समुद्र के किनारे पर है वह स्टीप बन जाता है, बिल्कुल टकराने की वजह से, डिपोजिशन होने की वजह से, तो इसको कहते हैं सी क्लिफ। और आप लोगों ने देखा ही होगा समुद्र की लहरें अपने साथ में जो भी मिट्टी लाती है, जो भी बजरी लाती है, वो साइड में डिपॉजिट करती जाती है, तो उसको कहते हैं बीचेस। तो फिर सी बीच का निर्माण होता है। ये क्लियर हो गया सेकेंड। अब आपका थर्ड आया है इसमें, वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, सेकंड क्लियर हो गया हमारा। अब हम पढ़ रहे हैं वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स के बारे में हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था। तो ग्लेशियर मीन्स क्या है, द आइस ऑफ रिवर। तो रिवर ऑफ आइस जो होती है उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। तो अब ये मान लिया कि जैसे नदी तो अपने साथ में पानी, जो भी पानी है अपने साथ में इरोजन कर रहा है, लेकिन बर्फ भी अपने साथ में इरोजन करती है। तो आपके इसमें लिखा हुआ है कि ग्लेशियर्स और रिवर ऑफ आइस, यू नो ऑल दैट, विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल। ये अपने साथ में बुलडोज करती है। बुलडोजर जिस तरह से एक साथ बहुत सारे इरोजन करता है, उसी तरह से जो आइस है, रिवर ऑफ आइस है, ये भी बुलडोजिंग सॉइल्स करते हैं और स्टोन के स्टोन ले जाके एक सॉलिड रॉक इकट्ठा कर देती है। ठीक है, तो जैसे जैसे ग्लेशियर्स जो है इरोजन करेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत डीप एक खड्डा सा बन जाता है, बहुत ज्यादा डीप हॉलोज बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं बड़े बड़े, और उसके अंदर जो आइस होती है वो जैसे जैसे मेल्ट करेगी, जो ये आइस जो है ये जैसे जैसे मेल्ट होगी, तो उसकी वजह से वहां पर क्या बन जाता है, एक लेक बन जाते हैं, सुंदर सुंदर लेक बन जाते हैं, क्योंकि ये छेद हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े, और उन छेदों में जो पानी होता है, बर्फ होता है, जैसे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आइस जो होती है मेल्ट हो जाती है और ये ब्यूटीफुल लेक्स बन जाते हैं। ठीक है, माउंटेन के अंदर। तो जो मटेरियल कैरिड होता है ग्लेशियर्स के साथ में, जैसे कि बहुत ये ग्लेशियर जो है, जो आइस है, ये अपने साथ में बहुत बड़े पत्थरों को, छोटे पत्थरों को, सैंड को, सिल्ट को, सबको एक साथ ले जाके कहीं डिपॉजिट करती है, और वो जो डिपॉजिट जहां पर होता है, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर, दे आर कॉल्ड ग्लेशियल मेमोरेंस। ठीक है, समझ में आया। वर्क ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर इज अ रिवर ऑफ आइस। ये अपने साथ में बहुत ज्यादा बुलडोजिंग सॉइल करती है, बड़े बड़े चट्टानों को, पत्थरों को अपने साथ लेके जाती है, जिसकी वजह से कई बहुत बड़ी जगह पर छेद सा हो जाता है, हॉलो हो जाता है, जिसमें आइस जब जमा हो जाती है, फिर आइस जब मेल्ट होती है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्स का रूप ले लेती है। जो भी ग्लेशियर अपने साथ में बड़े छोटे पत्थर या सिल्ट या सैंड जो भी लेकर जाएगा, उसको एक जगह पर इकट्ठा कर देगा, डिपॉजिट कर देगा, और ये जो डिपॉजिट होते हैं इनको ग्लेशियल मोराइंस का नाम दिया गया है। तो ये दो टॉपिक आपके और आज क्लियर हुए, वर्क ऑफ सी वेव्स एंड वर्क ऑफ ग्लेशियर। नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्क ऑफ विंड, और फिर हम पूरा एक चैप्टर जो है अपना रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।